आज पूरे विश्व में, क्योंकि आप सब बच्चे बहुत अच्छे पढ़ने के भी हैं और आपको नॉलेज भी होगा कि पूरे विश्व में सबसे बड़ा अगर युवा देश कोई है तो वो भारतवर्ष है। अगर कोई ऐसा देश जिसकी 50% जनसंख्या 25 वर्ष से कम हो, यानी कि 25 ईयर की एज से कम की जो युवा पीढ़ी है वो पूरे भारत की 50% है। अगर 35 ईयर 35 साल से नीचे के बच्चे अगर कोई हैं, युवा पीढ़ी है, तो वो 65% हिंदुस्तान की युवा पीढ़ी है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर में जहां चाइना या अमेरिका, रशिया, नेपाल, भूटान, आप किसी भी कंट्री को देख लीजिए, जहां पर युवा पीढ़ी होती है वही आगे अपनी मंजिल बनाती है। कहते हैं ना कि संघर्षों के आयामों से इतिहास बना करते हैं, संघर्षों के आयामों से इतिहास बना करते हैं, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जवानी चलते हैं। तो हिंदुस्तान की वो युवा पीढ़ी, चाहे वो पर्वतीय आंचल की हो, चाहे वो देवभूमि उत्तराखंड की हो, या वो देश के किसी भी कोने की, अगर वो युवा शक्ति है तो वो अखंड भारत के निर्माण में, विकसित भारत का जो संकल्प है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का 2047 का, वो तभी साकार होगा जब हमारे नौनिहाल, जब हमारी युवा पीढ़ी अपनी पढ़ाई के साथ अपना मेडिकल, अपना फिजिकल, अपना बिहेवियर और अपने काम के प्रति अपना डेडिकेशन, अपना डिवोशन, अपने डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ेंगे तो उन बच्चों को एक अच्छा इंसान बनने से कोई रोक नहीं सकता है। आज बहुत सारे भैया बहन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ रहे हैं, बहुत सारे भैया बहन की आर्ट्स कॉमर्स भी होगी। तो जीवन में टॉप आना एक अलग विषय है, लेकिन एक सक्सेसमैन व्यक्ति बनना अलग विषय है। हमारे विद्यालय का एक बच्चा टॉपर होगा, 2 बच्चे टॉपर होंगे, 3 बच्चे टॉपर होंगे, लेकिन मैं तो उन 99% बच्चों की बात कर रहा हूं जिन्होंने इस देश को आगे बढ़ाना है। एक व्यक्ति कभी देश को नहीं बढ़ा सकता है। एक ललित जोशी के अच्छा होने से देश या समाज अच्छा नहीं हो सकता है। आपके प्रधानाचार्य जी या आपके विद्यालय का अच्छा होने से पूरा क्षेत्र अच्छा नहीं हो सकता है, जब तक हमारे बच्चे अच्छे ना हो। क्योंकि एक परिवार का उद्धार, एक कुल का उद्धार, एक बूढ़े माँ बाप के बुढ़ापे की सहारा और एक माँ बाप की आयु को दीर्घायु में परिवर्तित भी उनके बच्चे करते हैं। बेटा, आज के टाइम पे आप देख रहे हैं लगातार जिस तरह से चाइना, पाकिस्तान, और हम तो देवभूमि उत्तराखंड के चाइना और नेपाल से लगे हुए अंतर्राष्ट्रीय राज्य भी हैं। अभी आप धारचूला और पिथौरागढ़, चंपावत जनपद में जाएंगे तो वहां पर चाइना, आपका नेपाल लग जाता है। इधर आप हरसिल उत्तरकाशी में जाएंगे, उधर पांडुकेश्वर बद्रीनाथ जी में जाएंगे चमोली में, तो वहां फिर आपको चाइना मिल जाता है। यानी कि चाइना और आपका नेपाल दोनों ही हमसे जुड़े हैं। और आज पाकिस्तान के अंदर हमेशा तुम देखते हो बेचैनी रहती है पाकिस्तान को, उसके अंदर एक जेलसी का बहाव कह लीजिए, या उसे लगता है कि नहीं हम हिंदुस्तान के ऊपर हावी होंगे, तो छुटमुट आतंकवादी गतिविधियों से लगातार थ्रेट पहुंचाने का काम करता है। लेकिन हिंदुस्तान की आबादी का 1% है उत्तराखंड। हमारी हिंदुस्तान की आबादी है 125 करोड़ और उत्तराखंड की आबादी है 1.25 करोड़, लेकिन हर परिवार से एक देश का जवान इस समय सरहद में खड़ा है। तो एक बार ऐसे जवानों के लिए, ऐसे वीर शहीदों के लिए, ऐसे माओं के लिए, ऐसी वीरांगनाओं के लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए, जो अखंड भारत के निर्माण के लिए, जिसने कभी क्षेत्रवाद की बात नहीं करी, कभी जातिवाद की बात नहीं करी, कभी ऊंच नीच की बात नहीं करी, अखंड भारत के निर्माण के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान किया। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि हमारा आज क्या होगा। उन्होंने हमारे बच्चों के लिए, हमारे प्रदेश के लिए, हमारे देश के लिए अपना वर्तमान कुर्बान किया ताकि हमारा भविष्य अच्छा हो सके।